की राह है। तुम्हारे खिलाफ जितने सबूत देखने थे ना देख लिए। तुमने ना हम सबको बहुत धोखा दिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं, इसलिए चली जाओ यहां से। मेरी मामी बहुत अच्छी है, प्लीज उनको मत डांटो, उनको घर से बाहर मत करो, मामी कहीं नहीं जाएगी। जिम, तुम यहाँ से जा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इधर आओ तुम, समझ में नहीं आता तुम्हें? बड़े बात कर रहे हो, उसके बीच में बच्चे बोल रहे हैं। जिम को लो और इसी वक्त ऊपर जाओ, जाओ। रंजन बेटा प्लीज अंदर चलो। नहीं बेटा ऐसे जिद मत करो बेटा, प्लीज अंदर चलो। रंजन बेटा प्लीज। मामी मामी। बस प्रिया, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते। मेरी गलती थी जो मैं तुम्हें इस घर की बहू बना के लेके आई और तुमने मुझे ये दिन दिखाए। इंदु भाभी, दिन तो इसे अब हम दिखाएंगे। इसने सिर्फ आपके रुद्र को धोखा ही नहीं दिया, इसने मेरी गिन्नी की शादी का दिन भी बर्बाद कर दिया। तू जैसी बच्चलन और मनहूस लड़की को ना हमारे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। प्रिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और गलती नहीं पाप किया है, पाप। नानी, खबरदार जो मुझे नानी कहा। नानी, ये अब क्या कर रही है? ये वापस इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब ये कहीं प्रिया को बाहर निकालने से ना रोक ले। रुद्र, मैंने जबरदस्ती की थी ना इससे शादी करने के लिए। तुम्हें तो लड़की पसंद भी नहीं है। ये सारी गलती मेरी है और मैं ही इसे सुधारूंगी। अब ये लड़की इस घर से क्या, तुम्हारे जिंदगी से भी बाहर जाएगी। तुम्हें तो सब पता है ना, और अब ये सच सबको पता चल गया है। प्रिया की कोख में तुम्हारा बच्चा नहीं है। माँ भी एक... भाई कह दो कि ये झूठ है। बोल दीजिए कि प्रिया भाभी के कोख में जो बच्चा है वो आपका है। प्रिया भाभी पे जो भी इल्जाम लगा रहे वो सारे झूठ है। भाई 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 बोलो ना भाई। ये सच है, सच है कि प्रिया की कोख में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। क्या? प्रिया तो फिर किसका बच्चा है? मैं बताता हूं। प्रिया की कोख में कोई बच्चा है ही नहीं। प्रिया प्रेग्नेंट नहीं है। जल्दी से वरमाला लेके आता हूं। नहीं भाभी, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझसे नहीं होगा। मैं उससे बहुत प्यार
ऋषि से शादी कैसे कर लूं? आप भी कुछ कीजिए ना। इतनी टेंशन लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। प्लीज थोड़ा पानी पी लो। ऐसा क्या हो गया गिन्नी को कि ये लोग डॉक्टर के पास, और गिन्नी प्रिया से ऐसी बातें क्यों कर रही है? इसने कहा ये प्रिया से प्यार, किससे प्यार करती है? गिन्नी, मैं तुम्हारे प्यार को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कहीं से भी उसे ढूंढकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। भाभी, मैं तो बहुत बुरी फंसी हूँ। आपको तो सब सच पता है ना? अगर ये सबके सामने आ गया तो? नहीं गिन्नी, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या राज है इन दोनों के बीच जो कोई नहीं जानता? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों तो पार्लर गई थी ना? इस राज का सच अब बस एक ही जगह से पता चल सकता है। रुद्र सर को ये सच कैसे पता चला? रुद्र, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ माँ, प्रिया प्रेग्नेंट नहीं है। प्रिया तो किसी की प्रेगनेंसी छुपा रही है। इस घर में कोई और है जो प्रेग्नेंट है, जो इसी घर से है और इसी घर का है। और मेरे पास इस सच का सबूत है। मैं जानता हूं प्रेग्नेंट कौन है। डॉक्टर प्राची, मैं प्रिया का हस्बैंड रुद्र शेखावत। प्रिया ने कुछ दिन पहले आपसे कुछ टेस्ट कराए थे। किसकी बात कर रहे हो आप? मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ओ ये, हाँ करवाया था ना। इनको मैंने कहा था रेस्ट करने के लिए। आई होप शी इज डूइंग वेल, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं। आप इसकी बात कर रहे हैं? ये प्रेग्नेंट है, राइट? ये मैं इनकी बात कर रही हूँ। आप प्रिया के हस्बैंड है ना? अगर तुम्हें पता है कौन प्रेग्नेंट है तो बताओ हम सबको। रुद्र सर प्लीज, आप सबको गिन्नी का सच मत बताइए। रुद्र बेटा, सच सच बता। बता बेटा, कौन है वो? नाम बता उसका, तुझे मेरी कसम है। माँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? किन्नी, 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 किन्नी। मैं पानी लेकर आता हूँ। किन्नी उठो, किन्नी। अरे प्रिया है मनूस, मेरी गिन्नी की शादी का दिन ही पूरा मनूस कर दिया, काला कर दिया। और बेशर्म में शरीफ तो नाक टेपा दी हमारी। गिन्नी, गिन्नी उठ, तू ठीक है ना? आराम से, आराम से। हाय हाय, कहीं गिन्नी तो प्रेग्नेंट तो नहीं? इसकी कोख में बच्चा तो नहीं? रंजना भाभी, दिमाग खराब हो गया आपका? पागल हो गई है? ये क्या नाम शराब बोली जा रही है? दोबारा मेरी बेटी पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगा है ना, तो मैं कुछ कर बैठूंगी। कोमल दीदी, आप क्या कुछ कर बैठेंगी? जो करना था आपकी बेटी कर बैठी है।
मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये माँ बनने वाली है। जुबान संभालो। मैं अपनी जबान संभालूं? हाँ, आप अपनी बेटी को संभालिए, समझी? मैंने भी बच्चा पैदा किया है, मुझे भी सब समझ में आता है। ये जो सब हो रहा है ना, ये सब दिख रहा है, कोई झूठ नहीं है। हाँ माँ, मैं ही प्रेग्नेंट हूँ। सॉरी बड़ी माँ, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। प्रिया भाभी ने कुछ नहीं किया। रुद्र भाई सच बोल रहे हैं। ये तो मुझे और इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए सारे इल्जाम को अपने सर ले लिया था। ये प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट मैं हूं। आपको चोट लगी, आपके हाथ से खून बह रहा है। तो बहने दो, तुमसे मतलब। मैं तुम्हारे इस बच्चे को मेरा नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमारे बीच ना कभी ऐसा कुछ हुआ था। कम से कम अब तो अपनी और इस बच्चे की सच्चाई बता दो। प्रॉपर्टी, बंगला, जायदाद, गाड़ी सब लेना चाहती हो ना तुम, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। गिन्नी की शादी होते ही हमारा रिश्ता खत्म। शर्म से मर जाओगी जब इस दुनिया को पता लगा कि इस पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो मेरा नहीं है। वाह गिन्नी वाह, घर बुला के अच्छा तमाचा मारा है। और आप शिखावत लोग, बड़े लोग, इस बेशरम बच्चलन लड़की को हमारे बेटे के सर पे बांध रहे थे, जिसकी कोख में पता नहीं किसका पाप पल रहा है। हे भगवान, इस गिन्नी के चक्कर में ना मेरा राज ना खुल जाए। देखने में तो बहुत मासूम है, लेकिन अंदर इतनी शातिर, इतनी बड़ी गलती छुपाकर शादी रचाने चले थे। तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सबके सामने बेइज्जती करवा के, और ये पाप करने से पहले तुम वहां क्यों नहीं गई? भारत, किस नजर से देखेंगे हम? कैसे मैं सबसे आग मिलाऊंगी? कीचड़ उछाल के रखेंगे हम पर। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, वो आ गई। आप क्या कर रही है? किन्नी माँ बनने वाली, आप एक माँ है, समझिए इसे। वो मुझे समझाएगी? हाँ, जो खुद इस पाप का भागीदार है। तू ना अपना मुंह बंद रख, तुझे तो सब पता था। फिर इतने बड़े झूठ पर पर्दा क्यों डाल रखा था तुमने? जानबूझ कर ना, ताकि हमारी बेइज्जती हो सके। खुश हो गई ना तू? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस किन्नी और इस परिवार की फिक्र थी, इसलिए। इस घर की सारी औरतें एक जैसी है क्या? फिक्र के ढोल बजाकर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। देखिए, मैं आप लोगों से हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि किन्नी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस वक्त उसके पेट में एक बच्चा है। प्लीज उसे परेशान मत कीजिए, उसे कुछ मत कहिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही अपने बनाए हुए जाल में फंसती जा रही हूँ? ये पासा तो पूरा पलट गया। सासू माँ कितनी बार कहा था कि गिन्नी की शादी में तमाशा मत करना, पर आपको ना मल्टी स्टारर पिक्चर चलानी थी। देखो, कहीं इस पिक्चर के साथ आपकी पिक्चर ना लग जाए। मेरे कहने का मतलब कि आपके रूहान की डील कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये मेरा जासूस दोस्त मुझे फोन क्यों कर रहा है बार बार? प्लीज उसे माफ कर दीजिए। बंद करो ये माफी का नाटक। जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ वो अच्छा हुआ।
शादी से पहले इस लड़की का बाप सबके सामने आ गया। क्यों इंदु जी? एक मिनट आंटी जी। जिंदगी तो हमारी गिन्नी की बर्बाद होने से बच गई। ये लड़की क्या बकवास कर रही है? ये बर्बाद लड़की? बर्बाद ये लड़का है आपका, एक नंबर का नशेड़ी आवारा कैरेक्टरलेस। जब देखो तब ड्रग्स के नशे में धुत रहता है। इनफैक्ट ये अभी भी नशे में ही है। तोते उड़े हुए इसके। यही नहीं, इनका पूरा परिवार गलत है। काला धंधा, गोरे लोग। ए लड़की, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। इनका पूरा परिवार काला धंधा करता है। बदनाम है ये लोग, तभी तो हमारे घर की लड़की से शादी करे ताकि हमसे रिश्ता जोड़ के इन्हें मार्केट में थोड़ी इज्जत मिल जाए, मार्केट में इनकी इमेज सुधर जाए जो बिगड़ी हुई है। शेखावतों का समधी बन के अपनी बेइज्जती का समाधान मिल जाए। ओह माय गॉड, अंजलि को ये सब कैसे पता चला? ये सारे इल्जाम झूठे हैं। वाह भाई वाह, गिन्नी का पाप छुपाने के लिए तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रहे हो। ऐसे इल्जाम नहीं लगा रही, सबूत है मेरे पास। अभी दिखाती हूँ। ये देखो रुहान, इनके काली करतूतों के काले चिट्ठे। अब इसमें क्या है? और सिर्फ यही नहीं, इनके तो मैनेजर ने भी बताया था कि ये खन्ना लोग काले धंधे करते हैं। झूठ पे झूठ। सच सच बोल रही हूं मैं। अभी दिखाती हूँ। मैं ही ऋषि और उसके पिता के सारे काले धंधे संभालता हूँ। ऋषि वैसे ही दिन भर नशे में धुत रहता है। उसकी इमेज साफ सुथरी रखने के लिए ही तो खन्ना शिखावत से उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं। अंजलि, ये वीडियो मैं तुम्हें कैसे बताऊं रोहान कि ये वीडियो तो मैंने तुम्हारे होटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाने के लिए बनवाया था। वो रोहान, मुझे लगा घर की बेटी की शादी उसकी जिंदगी का सवाल है, तो बस लड़के की छानबीन कर रही थी मैं। पर मुझे क्या पता था कि छानबीन करते हुए इन लोगों के काले राज खुल जाएंगे। माय गॉड, कितने फ्रॉड है ये लोग। यू डबल स्टैंडर्ड धोखा। हाँ, मेरे साथ, ऋषि के साथ और किसी और से शादी मुझसे। घर बुला के इतनी बड़ी बेइज्जती करना मजाक लग रहा है क्या? ऋषि, चिन्नी को हाथ भी मत लगाना। चल हट। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मुझसे इतने पटले। छोड़ो, रुद्र, रुद्र। इंदु जी, अपने बेटे रुद्र को रोकिए। अगर वो नहीं रोका तो मैं भी नहीं रोकूंगा। मैं आपको बेनकाब कर दूंगा। मिस्टर खन्ना, अगर मुझे आपने कुछ भी कहा ना तो मैं आपका पर्दाफाश कर दूंगी और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अभी तो सिर्फ कुछ बातें निकली है। अगर मुझे आपने कुछ भी कहा तो मैं आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊंगी। रुद्र, रुको। इससे पहले मेरा बेटा आपके बेटे को कुछ करे
निकल जाइए यहाँ से। गिन्नी मत रो प्लीज, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चुप हो जाओ। प्रिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में अगर कुछ भी हो जाए तो तुम पहले आके मुझे बताना। तो तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? अगर पहले ही कह दिया होता तो इतना बड़ा तमाशा तो नहीं होता ना। बड़ी माँ, इसमें भी मेरी ही गलती है। प्रिया भाभी तो शुरू से ही सब कुछ बताना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की, पर हर बार कुछ न कुछ होता चला गया। मेरी वजह से रुद्र भाई और प्रिया भाभी में भी कितनी गलतफहमी हो गई है। अगर वो मुझे मिल जाता तो आज ये सब नहीं होता। वो कौन? गिन्नी किसका बच्चा है ये? नाम बताओ। निहार। निहार निहार का कोई अता पता नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। कहाँ चला गया मतलब? कहाँ गया? भाई वो जिस दिन वो मुझसे मिलने यहाँ घर पे आया था तब से ही गायब है। मैंने उसे कितने फोन किए पर ना वो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है। मैंने उसे ये भी मैसेज किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर उसके बाद से तो उसका फोन ही स्विच ऑफ है। गिन्नी, हो सकता है बच्चे का सुनकर वो डर गया हो और भाग गया हो, या फिर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, या बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता वो। नहीं माँ, क्योंकि गिन्नी के मैसेजेस और उसके फोन कॉल्स निहार तक पहुंचे ही नहीं। जी, और आपको कैसे पता ये सब? ये देखिए, सिम कार्ड। भाभी ये सिम कार्ड किसका है? निहार। ये सिम कार्ड मुझे हमारे ही घर में पड़ा हुआ मिला। मैंने एक वेटर से कहा था कि अगर हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा फोन होगा तो उसमें सिम कार्ड डालकर चेक करें कि ये किसका नंबर है। उन्होंने अभी आकर मुझसे कहा कि निहार का नंबर है। हे भगवान, ये सिम कार्ड इसे कैसे मिल गया? अब ये एक छोटा सा सिम कार्ड मेरी पोल ना खोल दे। भाभी, इसका क्या मतलब है? प्लीज बताइए ना। गिन्नी, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इसका यही मतलब हुआ कि अगर ये सिम कार्ड हमारे घर में मिला है तो शायद निहार भी इसी घर में हो। गिन्नी, तुमने कहा तुम आखिरी बार उससे इसी घर में मिली और उसका सिम कार्ड भी यही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं गिन्नी, इतना गलत मत सोचो। निहार मिल जाएगा। रुद्र सर, आप और मैं मिलकर निहार को ढूंढते हैं ना। गिन्नी के लिए निहार का मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं अगर उसे कुछ हो गया हो तो, लेकिन कुछ भी करके हमें निहार को ढूंढना ही होगा। ठीक है, निहार को ढूंढते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब सवालों का जवाब वो खुद देगा।
रुद्र निहार को ढूंढते ढूंढते कहीं मुझ तक ना पहुंच जाए। निहार, 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 यहाँ नहीं है। उधर देखते हाँ, अरे वाह, चलो। दामाद जी, कर्म भी सब निहार को ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकालिए उसे और कहीं बाहर जाके फेंक दीजिए। हाँ। जाइए, जल्दी जाइए। हे भगवान, बस निहार इनके हाथ ना लगे और मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। सच सच बताइए, आपको पहले से पता था ना कि लड़के का परिवार कैसा है? वो लड़का नशा करता है, ड्रग्स लेता है। उसके बावजूद आपने मेरी बेटी गिन्नी की शादी उस नशेड़ी लड़के से कैसे तय करवा दी? कोमल, तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? मैं मिस्टर खन्ना के साथ बिजनेस करती हूँ और उसी नजरिए से जानती हूँ। उनका बेटा तो हमेशा मुझे होनहार लगा और गिन्नी मेरी बेटी है, उसका भला ही चाहती हूँ मैं। मुझे क्या पता वो ऐसा निकलेगा। और वैसे जो गिन्नी ने किया उसका क्या? उसके बाद सबके सामने हमारा कितना अपमान हुआ है, उसके बावजूद मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अभी आपको कोई और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए मुझसे? हे भगवान जी, पता नहीं निहार कहाँ होगा। बस वो जल्दी से मिल जाए ताकि गिन्नी का दिल ना टूटे, वरना इन हालातों में गिन्नी की हालत और खराब हो जाएगी। हे 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 ठीक हो ना? वो बाहर अब थैंक यू, थैंक यू। 2 बार थैंक यू किस लिए? अभी बचाया उसके लिए और बाहर सबके सामने मेरा साथ देने के लिए भी थैंक यू। हाँ, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुमने मेरी बहन को बचाया, उसका इतना साथ दिया। लेकिन अगर तुम मुझे पहले ये सब बता देती ना तो ये सब तमाशे नहीं होते। आपको बताती तो आप गुस्सा करते। मैं क्या कोई फायर ब्लास्टर लगता हूँ? हाँ। हाँ? नहीं। Whatever, जो भी है, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं माँ से बात कर लेता और मेरी माँ मेरी कोई बात नहीं टालती। आपने सही कहा, सॉरी। मुझसे एक बार सॉरी नहीं बोली जाती, इसके लिए सॉरी बोलना कितना आसान है। मैं भी ट्राई करता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया तो कुछ नहीं। ओ हेलो, अगली बार अपना दिमाग मत लगाना, जो भी हो मुझे आके बता देना, वरना फिर कोई नया ड्रामा करोगी। भाई, आपका रोमांस खत्म हो गया तो निहार को ढूंढ ले। तू है किधर? तुझे तो मैं इतना मारूंगा ना। आओ इधर स्टोर रूम की तरफ आओ। इसको कवर करके यहाँ से ले जाऊंगा, कोई देख भी नहीं पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार स्टोर रूम में चेक कर ले। ये स्टोर रूम तो काफी टाइम से बंद है, यहाँ सालों से कोई नहीं आया। यहाँ क्या ही मिलेगा? पर देखने में क्या जाता है? ये आवाज तो स्टोर रूम से। यहाँ कौन है? हाँ, मुझे भी लगता है कि एक बार हमें स्टोर रूम में चेक कर लेना चाहिए।
निहार, ये कौन है? निहार? इसे यहाँ कौन लाया? किसने इसकी ऐसी हालत करी? यार भाई पहले से खोलते हैं। भाई लगता है बेहोश है, इसको उठाना पड़ेगा। यार ओ नो, निहार इनके हाथ लग गया और अगर सारा सच उगल दिया तो सासू माँ मुझे मार डालेगी। निहार, ओ माय गॉड, ये निहार कैसे मिल गया? ये दामाद भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकते। निहार, ये हमारे घर के स्टोर रूम में था। किसी ने बांधा था इसे वहां पे। बेचारा बहुत बुरी तरह से घायल है। किसने किया? कौन है जो हमारे घर के स्टोर रूम में से कैद कर सकता है? निहार, ओ गॉड, अब निहार पक्का अपना मुंह खोलेगा, सब बोलेगा। मेरा हर राज खुल जाएगा। इस घर से मेरा राजपाट उठ जाएगा। गिन्नी, निहार, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो? तुम्हें उसका चेहरा याद है? शादी होने तक ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गिन्नी की शादी होना बहुत जरूरी है। ना मैं गिन्नी और निहार को एक होने दूंगी, ना ही प्रिया और रुद्र को। नफरत करती हूँ रुद्र से मैं। आप ध्यान रखिए, यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। निहार, तुम स्टोर रूम में कैसे गए? निहार, तुम्हें इस घर में कौन ले आया? तुम्हें याद है? कहीं इसे मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? अब सबके सामने मेरा नाम लेगा तो मेरा क्या होगा? निहार, तुम्हें इस घर में ऐसे किसने रखा था? कुछ तो बता। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना। हमें तो पता भी नहीं था कि तुम्हें इस घर में कैद करके रखा। अगर पता होता तो ये सब हम होने ही नहीं देते। मेरे लिए तो बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। बोलो ना बेटा, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? वो जो भी था इस घर का ही था, पर बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे किसी पे इल्जाम लगा दूं? बताता हूं। वो मैंने जीजू, मैंने रखा था इसे कैद में। क्या जीजू आपने? दामाद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते मेरी बेटी गिन्नी के साथ? हाँ आदित्य, मैंने तुम्हें रूहान और रुद्र से कभी अलग नहीं समझा। और तुमने ऐसा, और
बेचारे बच्चे की क्या हालत कर दी है तुमने टॉर्चर कर करके। क्यों किया तुमने ऐसा? प्लीज आप लोग मुझे गलत मत समझे। गिन्नी को मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। जब मुझे पता चला कि ये लड़का गिन्नी की शादी रोक सकता है, इसकी शादी में अड़चन डाल सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना गिन्नी की शादी होने तक इसे बांध कर रखूं। मुझे नहीं पता था कि ऋषि और उसका परिवार ऐसा निकलेगा, वरना मैं खुद निहार को गिन्नी के पास ले आता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ अच्छा करना चाह रहा था और गलत हो गया। आप गिन्नी को अपनी छोटी बहन मानते हैं ना, तो एक भाई होने के नाते ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं आप? जब आप जानते हैं गिन्नी और निहार एक दूसरे से प्यार करते हैं तो घर में बताना चाहिए था ना, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। क्या हालत कर दी है उस निहार की। अगर आप मेरे जीजू ना होते ना तो... रुद्र सर, प्लीज शांत हो जाइए। ये दोनों पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं। माँ, मैंने गिन्नी से वादा किया था कि मैं उसकी शादी निहार से कराऊंगी, लेकिन आखिरी फैसला तो आपका ही होगा। माँ, आप बड़ा या छोटा तो नहीं देखती, आपने कितनी लोगों की जोड़ियाँ बनाई है, इस निहार और गिन्नी की भी जोड़ी बना दीजिए। आपका आशीर्वाद दे दीजिए इन दोनों को, गिन्नी को उसका प्यार दे दीजिए प्लीज़। ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, मेरा मतलब है इस हालत में कैसे? गिन्नी दुल्हन बनने जा रही है तो उसके चेहरे पे हंसी खुशी होनी चाहिए ना, आंखों में ऐसे आंसू लेकर शादी थोड़ी होती है। बस यही मुस्कुराहट तो देखनी थी। मेरी गिन्नी दुल्हन बनेगी, तुम्हें तुम्हारे प्यार की मंजिल मिल जाएगी। भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू भाभी। रुद्र भाई और आपकी वजह से आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है। बहुत किस्मत से ऐसा प्यार मिलता है गिन्नी, और निहार तुमसे बहुत प्यार करता है। भाभी, किस्मत तो आपकी भी है। रुद्र भाई भी आपसे कितना प्यार करते हैं। आज मैंने उन्हें पहली बार पूरे परिवार के खिलाफ जाके किसी के साथ खड़े होता देखा है, आपके साथ। ये प्यार ही तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, बहुत देर हो रही है, नीचे चलो। प्यार तो है भाभी, तभी तो इतना फर्क पड़ा। मतलब? भाभी, आप कितनी भोली हो। रुद्र भाई को जब पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा पता नहीं किसका है, तो उन्हें कितना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा कि वो सच पता करने लग गया। ये फर्क नहीं पड़ा तो और क्या है। बच्चों की तरह इसको बांध के दूध पिलाना पड़ता है ना, वही कर रहा हूं। पियो। भाई की नजर आप पे ही रहती है, उन्हें आपसे और इस रिश्ते से बहुत फर्क पड़ता है। चलो नीचे चलो। बहुत सुंदर लग रही हो। चले। भाई, भाई, आंख हो गए। भाई, इस वीडियो में आपने भाभी की कितनी इंसल्ट की, और ये पहली बार नहीं है।
वैसे भी आप बिना गलती के भाभी को इतना सुना देते हो, कब तक चलेगा ये? हाँ, कब तक? भाई इस बार ना बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। इस बार उनके पास जाओ और बड़ी वाली सॉरी बोलता हूँ। सुन रहे हो ना? आप लोग पुनः आसन ग्रहण कीजिए। कन्या के बड़े भाई और भाभी गठबंधन के लिए आगे आ जाएं। जाओ, सॉरी बोल देना इस बारी। वर कन्या, अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट कहाँ खो गई?